बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की। तो आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं चिकन पोटैटो कटलेट। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हम सब्ज़ी भी ऐड कर रहे हैं जो बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे। तो आप लोग इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन पोटैटो कटलेट बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए थे, इसको उबाल लिया और ग्रेट कर लिया। तो आप लोग अच्छी तरह से मैश करके भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 200 ग्राम तकरीबन चिकन है, बोनलेस चिकन, उसको नमक डाल कर उबाल लिया था। सिर्फ नमक डाल के उबाला और इसको ग्रेट कर लिया हाथ से ही। उसके बाद सब्जियां हमने यूज़ करी है इसमें। तो ये एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, उसको बारीक बारीक काट लिया है। एक छोटी सी गाजर ली थी, इसको भी बारीक कट कर लिया है मैंने। और एक छोटी सी गोभी, पत्ता गोभी है ये, तो इसके 1 पाव हिस्सा लिया है मैंने और इसको बारीक बारीक काट लिया है। और एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, उसको भी बारीक कट कर लिया है। 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती ली है और 3 हरी मिर्च ली है, उसको भी सारी चीज़ों को हमने धोकर अच्छी तरह से काट लिया है। तो सब्ज़ी हम इसलिए डालेंगे ताकि बच्चे आसानी से खा लेते हैं। सब्ज़ी का मज़ा तो आएगा ही और सारी सब्जियां बच्चे जो है खा लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्ब लिया है मैंने। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सोया सॉस, विनेगर सफ़ेद सिरका। उसके बाद मसालों में देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मिक्स हर्ब्स है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो ऑरिगेनो ले लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच चाट मसाला है और आधा चम्मच ये आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर है और 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच चाट मसाला और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, क्योंकि ये मिक्स हर्ब में भी जो है नमक है थोड़ा सा और चाट मसाले में भी। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 3-4 चम्मच और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर आप लोग बनाएंगे। सब्जियों को फ्राई करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालेंगे। पहले उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमारा लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें हम प्याज करेंगे, हल्का सा बस सौते करना है हमें। गैस फ्लेम भी करेंगे अच्छी तरह से। 2-3 मिनट हमने प्याज फ्राई कर लिया है, भूनी है अच्छे से। अब उसके बाद हम कैरेट डालेंगे, गाजर, इसको भी भूनेंगे। उसके बाद कैबेज यानी पत्ता गोभी, ये भी डाल लेंगे, इसको भी भूनेंगे। और शिमला मिर्च भी डालेंगे और सारी चीज़ों को पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ना अच्छी सब्जियाँ। खाने में भी रौनक लगेगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो बच्चे इस तरह सब्जियां भी इजीली खा लेते हैं। देखिए हमने वेजिटेबल्स जो है सारी सब्जियां फ्राई कर ली। हरी मिर्च भी डालेंगे और हम ना चिकन यहीं पे डालेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे थोड़ा सा। हरी मिर्च डाल लिया तो सारे जो मसाले वो भी डालेंगे। चिकन डालेंगे। देखिए 200 ग्राम चिकन है, उसमें कितने ढेर सारी चीज़ें बन जाएंगी और कितना ढेर सारा बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सब्जियां भी जो है खा लेते इसी तरह। चिकन भी देखिए हमने भून लिया। अब ये सारे मसाले जो हमने लिए थे वो डालेंगे। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक, सब कुछ हमने डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर विनेगर और हमने सोया सॉस जो लिया था ब्लैक वाला वो भी डाल देंगे। दोनों चीज़ें डाल देंगे। तो देखिए 2-3 मिनट और हमने अच्छी तरह से भून लिया है सारी चीज़ें डालकर। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और अपने मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद आलू वगैरह हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर पूरा ठंडा हो गया, इसमें हम आलू भी मिक्स करेंगे अपने। आलू मिक्स कर लिया, हम इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी डालेंगे, वो भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। हमने ब्रेड क्रम्ब भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए, तो इसकी अब हम टिकिया शेप में बना लेंगे या आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। इस तरह मैंने
देखिए बड़ा सा घोल लिया है। उसके बाद इसको इस तरह कर लूँगी। इस तरह हमने गोल बना लिया। जितने साइज़ का आपको चाहिए उतना बड़ा लीजिए और ऐसे करके टिकिया बना लीजिए। किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने बनाया। देखिए कितना शानदार बनकर हमारा रेडी हुआ है ना। इस तरह टिकिया हम बना सकते हैं। तो देखिए हमने सारे कटलेट इस तरह बना के रेडी कर दिए। अब इसको हम फ्राई करने के प्रोसेस से पहले ये जो हमने लिया था कॉर्नफ्लोर, उसमें डिप हमने कॉर्नफ्लोर लिया था। इसको थोड़ा सा पानी डालकर वो कर लेंगे। थोड़ा डालेंगे, ना ज़्यादा पतला करना है हमें, ना बहुत गाढ़ा रखना है हमें। थोड़ा सा लम्स हटा लेने हैं सारे हमें। तो देखिए हमने सेलरी तैयार कर रखा है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना बिल्कुल रनी है ना, ये इतना ही करना है बस हमें। तो इसमें हम जो है अपने जो हमने कटलेट बनाए हैं इसको डिप करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये डिप हो गया। और इसमें हम अपने ब्रेड क्रम्ब में दूसरे हाथ से अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे दबा दबा के। ये देखिए, और इसी पॉइंट पर हम इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब आपको तलना है तब तल के खाइए। जब मौका मिल रहा है आप इसको बनाइए। यहाँ तक इस पॉइंट तक लाकर यहाँ पर आप फ्रीज करके रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसको हम सारे को करके थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे, फ्रीज में डाल के रख देंगे। उसके बाद हम तलेंगे। देखिए हमारे सारे इस तरह, ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्ब में डालकर रेडी कर दिया है। सारे तैयार हो गए हमारे। इसी पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र कर सकते हैं। जिपलॉक बैग में रखिए या कोई एयर टाइट जो डिब्बा होता है उसमें रख कर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ानों के लिए पहले से तैयारी करके रखिए। तो हम इसको 10 मिनट फ्रीज में रखेंगे। आप अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहें तो आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखूँगी, उसके बाद हम तलेंगे। तो देखिए हमने तेल जो है गर्म करने के लिए फ्राइंग पैन में चढ़ा दिया है। अब हमारा जो हमने बनाए थे कटलेट उसको भी रखे हुए फ्रीज में 10 मिनट हो गए। अब इसको हम तलना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह हाई से मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा लो नहीं करना हमें फ्लेम को। जितना आ रहा है उसमें बासानी नहीं तल लेंगे हम। 2 मिनट तक हमें टच नहीं करना। उसके बाद थोड़े से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको पलट लेते हैं। सभी को देखिए कितने शानदार गोल्डन हो गया ना। ये दोनों तरफ से हमने उलट पुलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। देखिए कितने शानदार हमारे गोल्डन फ्राई हो गए ना। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना शानदार हो गया। हमने फ्रिज में रखा था ना, सेट हो गया बिल्कुल। तेल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ है। देखिए हमारे कितने शानदार बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये मेरी डिश पसंद आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार बनते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी, ये देखिए आंखों से ही नज़र आ रहा है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये देखिए। और ज़रूर आप लोग रमज़ानों में ट्राई कीजिए। बनाएंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। और मेरी डिश अगर आपको अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन तक मेरी डिश पहुंचे, वो भी बना सकें इस तरह। थोड़े से चिकन में देखिए कितने ढेर सारे कटलेट बन गए हैं ना। तो आप लोग भी शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, बताइए आप लोग। और मुझे सजेशन भी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।